हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार राजपूताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित में घनफल। घनफल में सबसे पहला सूत्र पढ़ेंगे निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र तुम्हें याद करना पड़ेगा। उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस विचलन इंटू 2 ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और फिर ऑब्लिक लास्ट में विचलन का क्यूब। इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि संख्या क्या चीज़ है, विचलन क्या चीज़ है, उपाधार अंक क्या चीज़ है। सबसे पहले जैसे संख्या ले लिया, मान लीजिए 24, तो इसमें सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा इसका आधार। इसका आधार अगर ये 10 या 20 या ऐसे होती है तो इसका आधार होता है 10, और यदि 100 के आसपास होती है तो इसका आधार होता है 100। तो इसका आधार हो गया अपने पास यहाँ पे 10। उपाधार, जो इसका उपाधार होगा, क्योंकि 10 के पाड़े में ये 2 बार में आएगी तो 10 का इसका हो जाएगा उपाधार 20। और उपाधार अंक, जो इसका उपाधार अंक होगा वो होगा 2। तो तुम्हारे को ये आधार, उपाधार और उपाधार अंक। इसके बाद आती है बात विचलन। विचलन, क्योंकि इसका उपाधार यहाँ पर 20 है तो इसका विचलन 20 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो प्लस में रहेगा, कम होगा तो माइनस में। तो इसका जो विचलन होगा वो होगा 4। अपने को इस सूत्र के अनुसार इसका मान रख देना है और इसका आंसर आ जाएगा। जैसे उपाधार अंक का स्क्वायर, यहाँ पर उपाधार अंक है अपने पास 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। संख्या यहाँ पर है 24, तो 24 का 24 रहेगा, प्लस विचलन है यहाँ पर 4 इंटू 2 ऑब्लिक, यहाँ पर उपाधार अंक लिखा हुआ है, उपाधार अंक है 2 इंटू 3 इंटू विचलन है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे विचलन 4 है तो 4 का क्यूब आ जाएगा। इसके आगे देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 24 की जगह 24 ही रहेगा, 4 दूनी 8। पहले मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है इसको। फिर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 16। ऐसे 4 का क्यूब होता है 64। 4, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 32, और 16 का जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 6 96 और 64 का 64। 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, हो जाएगा 96 64। जोड़ने के लिए सबसे पहले पीछे वाला अंक ऐसे कैसे नीचे लिख दिया जाएगा 4। इस 6 को इस 6 में जोड़ेंगे तो 6 6 और 6 12 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 को 8 में जोड़ोगे तो 18 हासिल 1। तो इस प्रकार आपको जो 24 का क्यूब होता है वो होगा 13,824 जो आपको प्राप्त होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जिसमें आधार 100 होगा। जैसे संख्या ले ली, मान लीजिए 305, उसका घन। तो सबसे पहले वही आधार निकालेंगे। इसका आधार यहाँ पे होगा 100। उपाधार होगा यहाँ पे 300। उपाधार अंक होगा यहाँ पे 3, और विचलन यहाँ पे होगा 5। देखिए आधार हो गया 100, उपाधार अंक हो गया 300, और 100 का 300 में 3 बार भाग जाएगा, इसलिए उपाधार अंक हो गया 3, और विचलन यहाँ पर 300 से ये कितना बड़ा है 5, तो इसलिए उपाधार इसका विचलन हो जाएगा 5। सूत्र के अनुसार उपाधार अंक का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। संख्या यहाँ पर है 305 प्लस विचलन 5 इंटू 2, उपाधार अंक आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में 3 इंटू में विचलन यानी कि 5 का स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा 5 का क्यूब।
3 का स्क्वायर 9, वही सेम 305 तो ऐसे कैसे रहेगा, पहले इस 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का क्यूब 125। 9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 315, और जब 9 का 25 से गुणा करोगे तो 25 निम होते हैं 225, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 125। 15 का 5 से गुणा करेंगे, 15 5 45, हासिल 4, और 9 का करेंगे 9 एकम 9 और 4 13, हासिल 1, होती है 27 और 1 28, यानी हो जाएगा 2835, और यह आ जाएगा 225 और 125। याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे आधार है 100, तो यहाँ पर जो ये लास्ट के दो अंक हैं इनको ही जोड़ना है अपने को। जैसे 25 बचा यहाँ पर 1 को इन लास्ट 2 अंकों में जोड़ेंगे, तो 25 और 1 26, फिर यहाँ पे बच गया 2, इसको इन लास्ट अंकों में जोड़ना है, 35 और 2 37, और बचा अपने पास 28। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इसको जोड़ने का एक और तरीका भी है, इस तरीके से जोड़ सकते हैं इसको। जब आधार 100 हो तो लास्ट में 2 अंक बाहर की तरफ निकाल देंगे, ऐसे यहाँ पे देखिए 25 बाहर निकल जाएगा और उनको जोड़ेंगे, तो आप जाएगा 5 2, यहाँ पर जाएगा 6 2 7 3 8 2, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आएगा आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं जिनका आधार 100 हो।